गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रे बुक के कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अनुसार, जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि कोण B बराबर 90 डिग्री तो सिद्ध कीजिए 2 sin A × cos A = 1। क्या कह रहा है? इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना, और दे रखा है जहाँ पर हमको दे रखा है tan A बराबर 1। क्या दे रखा है? tan A बराबर 1। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1/1 किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमको क्वेश्चन कर रहा है कोण B क्या है? ये 90 डिग्री है, ये A है और ये B है मान लीजिए। तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे A मानिए और यहाँ पे C मानिए। तो हमको दे रखा है कोण B क्या? A क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ से हमको निकालना है तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो गया। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AC² बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1। यहाँ से वैल्यू की AC² बराबर मिलेगी 2। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2। ये हमारी वैल्यू क्या मिल गई? √2। तो चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ से हमको कह रहा है sin A की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है? लंब बटे कर्ण था, लंब बटे कर्ण होता है तो 1/√2 हो जाएगा। और cos A बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू हमारी क्या है? A, और A बराबर 1/√2। यहाँ से हम क्वेश्चन का LHS लेंगे तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 sin A × cos A। क्या दे रखा है? 2 sin A × cos A। यहाँ रखेंगे वैल्यू तो देखिए 2 × sin A की वैल्यू हमने निकाला है 1/√2 मल्टीप्लाई cos A की भी वैल्यू हमने निकाला है 1/√2। ये 2 × 1 यहाँ पे भी बटे 1 कर देंगे तो 1 × √2 यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2/√2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। यहाँ से हमको मिल गई LHS इक्वल टू RHS। क्या मिल गया? LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी क्वेश्चन का, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम चलते हैं तो आगे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बहुत ही नॉर्मल सा। तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन दे रखा है हमको यदि tan थीटा बराबर 4/3। क्वेश्चन दे रखा है यदि tan थीटा 4/3 दिया है, tan थीटा इक्वल टू 4/3। और क्वेश्चन हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या? 2 sin A - 3 cos A। क्या दे रखा है? 2 sin A - 3 cos A अपान 2 sin A प्लस 3 cos A इक्वल टू -1/70। ये हमको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया है। तो ये हमको प्रूव करना है। यहाँ tan थीटा इक्वल टू दिया था, यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या लेंगे? LHS हमारा क्या दे रखा है? देखिए यह है 2 sin A - 3 cos A अपान दे रखा है 2 sin A और प्लस का 3 cos A। यहाँ देखिए अगर हम इक्वेशन पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना चाहते हैं तो एक मेथड और है। इस पूरे इक्वेशन में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हर में हम cos A से भाग दे देते हैं तो ये sin/cos A sin/cos tan बना लेगा। चलिए वही काम हम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? sin से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे अंश व हर में cos A से भाग देने पर, cos A से भाग देंगे तो देखिए क्या मिलता है? 2 sin A अपान cos A - 3 cos A अपान cos A। आगे चलेंगे ये देखिए क्या मिलता है? 2 sin A अपान cos A प्लस 3 cos A अपान cos A। यहाँ देखिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए cos अपान cos ये कट जाएगा, ये cos अपान cos कट जाएगा।
ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा हम पढ़ चुके हैं पहले सूत्रों में। क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, क्या हो जाएगा 2 tan a माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 2 tan a प्लस का 3। देखिए tan a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे tan थीटा का मान रखने पे, क्या लिखेंगे tan थीटा का मान रखने पे, यहाँ पे हम लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे tan a बराबर 4/3 रखने पर, tan a बराबर 4/3 रखने पर। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा 2 × 4/3 माइनस 3 अपान 2 × 4/3 प्लस का 3। ये क्वेश्चन हमको दे रखा था, हमने रखा था 2 4 जा 8 हो जाएगा 8/3 माइनस 3 बटे हो जाएगा 8/3 माइनस 3। आगे चलते हैं, यहाँ पे बटे 1 कर देंगे अपान 1 कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 9 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 9/3। तो देखिए सॉल्व करेंगे 8 - 9 - 1/3 मल्टीप्लाई, ये देखिए पलटे की संख्या क्या हो जाएगा 3/17, 9 और 8 17, ये 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू मिलेगी -1/17। यही हमको प्रूव करना था, यहाँ से हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी आगे हम चलते हैं। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमको दे रखा है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो प्रूव कीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या दे रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन दे रखा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है cos स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम क्वेश्चन में यहाँ क्या लेते हैं LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या दे रखा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान दे रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर tan थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा अपान cos थीटा, तो यहाँ तोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा अपान cos थीटा का पावर 2 अपान क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा अपान cos थीटा की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों की पावर 2 है, इसलिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा अपान 1 + sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए अपान 1 कर सकते हैं, यहाँ अपान 1 कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और टोटल के अपान हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए अब ये सॉल्व करेंगे, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाता है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अंदर अंदर का गुणा कर रहे हैं और बाहर बाहर का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 10 का cos स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमारी सॉल्यूशन क्या है। अभी हमने सरसंख्या के बारे में बताया नहीं, ये क्वेश्चन आ गया इसलिए तुमको आप लोगों को बता दिया जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद हम तुरंत इस सरसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1, वैल्यू मिल जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
तो ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS। क्या क्वेश्चन हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे के हम क्वेश्चनों में चलते हैं। हम सरसंख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सरसंख्या हमारी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। जिस तरह हमारी अलजेब्रा में सरसंख्याएं होती हैं, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ सरसंख्याएं होती हैं जिनको हमें याद करना आवश्यक है। जिस तरह हमारे अलजेब्रा में सरसंख्याएं होती है, उसी तरह त्रिकोणमिति में भी क्या होती है, हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं। आज हम उनको निकालने के बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन हमको दे रखा है, यार सर्वसंख्या के बारे में पहले पढ़ते हैं। सर्वसंख्या, सर्वसंख्या जो होती हैं हमारे कुल 3 मुख्य सर्वसंख्याएं हैं, उससे संबंधित कुल मिला के हमारे 9 फार्मूले इस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलते हैं। तो पहली सर्वसंख्या हमारी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से इससे हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं। पहला फार्मूला इससे संबंधित होता है, अगर हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला अगर पूछता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी से 75 किए हुए फार्मूले हमको बनते हैं। अगला हमारी सर्वसंख्या होती है दूसरी सर्वसंख्या। दूसरी सर्वसंख्या होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, या उल्टा हो जा रहा है, इसको सीधा लिखिए तो क्या होगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे प्राप्त हुआ, इस सर्वसंख्या को बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये सर्वसंख्या हमारी कैसे, अगर हम इस सर्वसंख्या में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं तो ये सर्वसंख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं तो प्लस ये कास स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, 1 मिलता है, प्लस कोसेक अपान साइन क्या हो जाता है हमारा, काट स्क्वायर थीटा हो जाता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी इस सर्वसंख्या से बना हुआ दूसरा फार्मूला है। इस सर्वसंख्या से बना हुआ हमारा दूसरा फार्मूला है, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगला फार्मूला अगर हम निकालते हैं, अगर हमको निकालना होता है काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये 3 3 6 फार्मूले हो गए। इसी सर्वसंख्या में अगर हम साइन के स्थान पे कॉस से भाग दे देते हैं, हमारी तीसरी सर्वसंख्या प्राप्त होती है। तीसरी सर्वसंख्या के लिए हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं कि अगर यहाँ पे हम कॉस से भाग देते हैं तो क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन अपान कॉस क्या होता है हमारा, टेन थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस अपान कॉस 1 हो जाता है, बराबर 1 अपान कॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या हमारी सर्वसंख्या बन गई, अगली सर्वसंख्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी सर्वसंख्या को हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारी तीसरी सर्वसंख्या यहाँ प्राप्त होती है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपनी तीसरी सर्वसंख्या, तीसरी सर्वसंख्या यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए तीसरी सर्वसंख्या क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर अगली सर्वसंख्या इसी में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगली सॉल्यूशन अगर हमसे tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखिए ये कुल मिला के हमारी 6 सॉल्यूशन क्या प्राप्त होती हैं। पहली सॉल्यूशन क्या का ये पार्ट है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा फार्मूला ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठवां फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। अगर इनको हम कन्वर्ट करके सीरियल नंबर से सातवां ये, आठवां ये और ये नौवां, कुल मिला के सरसंख्या से संबंधित हमारे 9 फार्मूले हैं। सरसंख्या के संबंधित 9 फार्मूले हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन जो न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड का आया है उसमें कुछ चीज़ों पे इन पे सवालें नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन हम इस सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, इससे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं आज, उसके बाद हम कल इससे संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट फार्मूले में देखते हैं, पहला चीज कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना। मान निकालने का तरीका कैसे होता है, जैसे मैंने मतलब हमको कह रहा है sin 0 अंश का मान बताइए, cos 30 अंश का मान बताइए, 60 अंश का बताइए। इससे संबंधित कुछ हम वैल्यूओं को देखते हैं। हमारे सिलेबस में 0 से 90 तक के संबंधित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन से संबंधित हमको मान दिए जाते हैं। तो मान निकालने के तरीके में हम एक ट्रिक के साथ में भी जानेंगे कि ये याद तो करना है ही हमें, उसके साथ साथ ये भी है कि हम इस मान को निकालते कैसे या कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मान निकालने में हम चलते हैं। तो मान निकालने के लिए हमें कुल मिला के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होना चाहिए। पहला किसका, 0 का, दूसरा 30 का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतने मानों को हम निकालेंगे और किन किन के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात cos, सबसे पहले sin थीटा, फिर उसके बाद cos थीटा। थीटा यहाँ ना लिखिए अभी हम थीटा यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या होगा, किसका किसका निकालना है, sin, cos, tan, cot, sec और cosec। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। अगर हम इसके पार्टीशन यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन का, देखिए ये कुछ चार्ट हम बना रहे हैं। इस चार्ट को आपको बनाना भी है या नहीं बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलों का एक समरी है। इससे हमें कुछ वैल्यूएं भी प्राप्त हो जाती हैं, ये हमें लाइफ टाइम काम देते हैं। ये वैल्यूएं जो हैं हमारी जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। इस वैल्यू को जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए सबसे पहला ट्रिक है, यहाँ पे पहले लिख दीजिए ये क्या है, हमारे थीटा है और ये ज्या। ये क्या है, ज्या है हमारे और वो थीटा है। चलिए चलते हैं मान के पास। मान कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम साइन का मान निकालते हैं। तो साइन का मान कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। साइन थीटा का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 ये संख्याएं लिख लीजिए। सबसे पहला काम 0, 1, 2 और 3 और 4 ये संख्याएं लिख लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या अर्थात 4 से सभी में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 से सभी संख्या में डिवाइड कर दिया, अर्थात हमें सभी में 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सभी का वर्गमूल ले लेना, अर्थात सभी में रूट लगा देना है, सभी में रूट लगा देना है, सभी में रूट लगा देना है, सभी में रूट लगा देना और सभी में रूट लगा देना है। यहाँ देखिए कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अगर किसी भी संख्या में 0 से में भाग दिया जाए तो उस संख्या का मान हमेशा क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। आगे चलते हैं। यहाँ 1/√4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और √4 का वर्गमूल 2 होगा। ये हमारे sin 0 का मान 0, sin 30 अंश का मान 1/2। यहाँ से अगर हम निकालते हैं
तो 2 एक का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है हमारा क्या, 1/√2। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल √2 होगा। आगे चलते हैं, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट में 1 आएगा, रूट में 1 का वर्गमूल 1 होगा। चलिए हमारे साइन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। जैसे साइन का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसको फिर से रिपीट करिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। आगे चलते हैं, अगर आपको कास के मान निकालना है तो क्या कर दें, साइन के मान को ही हम अगर उल्टे टर्म में लिख देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वो हमारा किसका मान होता है, कास का मान होता है। साइन के मान को ही उल्टे टर्म में लिखना, अर्थात चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, अगर साइन जो कास साइन 0 का मान होता है वही क्या होता है, कास 90 का मान होता है। तो चलिए कास 90 का मान क्या होगा, 1। साइन 90 का मान 1 है तो वो कास किसके मान होगा, 0 का। अगर साइन 60 का मान जो होता है वही क्या होता है, कास 30 का मान होता है, तो क्या हो जाएगा, √3/2। आगे चलते हैं, कास 45 और साइन 45 का मान बराबर होता है, साइन 30 और कास 60 का मान बराबर होता है तो 1/2, साइन 90 और कास 90 का मान बराबर होता है साइन 0 और कास 90 का मान 0। तो चलिए कास के हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए। तो कास 0 का मान 1, कास 30 का √3/2, कास 45 का 1/√2, कास 60 का 1/2 और कास 90 का 0। चलिए आगे चलते हैं, tan के अगर हमको मान निकालना है तो tan का रूल होता है, tan थीटा बराबर अभी हमने पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी हमने कल इसके बारे में जानकारी दी थी, क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं, अगर हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, अगर हम साइन का मान निकालना चाहते हैं और tan का तो क्या हो जाएगा, 0/1, साइन अपॉन कॉस। तो 1 से भाग किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे साइन 30 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 बटे क्या हो जाएगा, √3/2। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल बन जाएगा, 1/√3 ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, tan 30 की। इसी तरह 1/√2 अपान क्या होगा, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल होगा, 1/1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आगे चलते हैं, यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √3/2 अपान 1/2, ये संख्या पलटेगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिलेगी √3। ये क्या होगा, 1/0। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, ∞। चलिए अगर tan का हमें मिल गया तो tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cot। tan का जस्ट अपोजिट होता है cot। तो cot का अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0/, यहाँ पे 0/1 होता है तो 0 के अपान में अगर 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1/0 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे √3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका आप उल्टा करेंगे तो 1/√3 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे अर्थात 0/1 है तो ये संख्या पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या 0/1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। चलिए आगे चलते हैं, अगर हमको कह रहा है सेक का मान, तो सेक के मान निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कास का उल्टा होता है। कास का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। सेक 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/√3। क्या मिलेगा, 2/√3 उल्टा हो गया। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, √2 मिलेगी। √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। यहाँ उल्टा करेंगे 0/1 होगा तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट मिल जाएगी। आगे चलते हैं, कोसेक का अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, कोसेक के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन का उल्टा है तो 0/1 करेंगे तो 1/0। तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे √2।
की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पलटेगा क्या हो जाएगा 2/√3 और आगे की क्या हो जाएगा 1/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। चलिए ये सभी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसकी वैल्यू को हम एक बार थोड़ा सा लर्न करते हैं। चलिए चलते हैं। जैसे साइन 0 का मान क्या होगा 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। आगे चलते हैं। cos 0 का मान 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का 0। आगे चलते हैं। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का इनफाइनाइट। आगे चलते हैं। इनफाइनाइट को एक शब्द और जाना जाता है जिसको कहा जाता है अपरिभाषित। चलिए आगे चलते हैं। cot 0 का मान इनफाइनाइट, cot 30 का √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3, cot 90 का 0। आगे चलते हैं। sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का √2, sec 60 का 2, sec 90 का इनफाइनाइट। आगे cosec 0 का मान इनफाइनाइट, cosec 30 का 2, cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3 और cosec 90 का 1। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। कुछ पहला चीज एक चीज और पूछ जाते जो टॉपिक छूट गया था उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। थीटा के मान को रेडियन में बदलना और रेडियन के मान को थीटा में बदलना संबंधित एक टॉपिक हमारा छूट गया था। उस टॉपिक के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। अर्थात थीटा के मान को रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन को थीटा में कैसे बदला जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन के संबंधित और उससे हम एक रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए पहला टॉपिक है हमारा रेडियन को थीटा में बदलना। रेडियन को थीटा में बदलना था। रेडियन के मान को थीटा में कैसे बदलेंगे तो इसका सूत्र होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू रेडियन इंटू 180/π इंटू 180/π। ठीक, और उसी तरह दूसरा रूल होता है, दूसरा सूत्र होता है इसी का, थीटा को रेडियन में बदलना। थीटा को रेडियन में बदलना। थीटा को रेडियन में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू थीटा अपान 180, पाई इंटू थीटा अपान 180। ये क्वेश्चन होते हैं। इस पे क्वेश्चन पे जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कह रहा है π/3 को π/6 को हमको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में दिया है, हमको थीटा में बदलना है। तो थीटा में बदलने के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ रेडियन के स्थान पे रेडियन की वैल्यू रखेंगे। तो क्या है π/3 मल्टीप्लाई 180 अपान क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा गुणा होगा, क्या होगा पाई या 180 पाई बराबर बटे हो जाएगा 3 और उसके भी बटे पाई हो जाएगा। ये संख्या पलटेगी तो क्या हो जाएगा 180 पाई बटे 3 उड़ते क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। 3 1 का 3 3 6 18 था। पाई की थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा π/6 इंटू 180 अपान क्या हो जाएगा पाई। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 180 अपान 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 कटा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा का मान कितना मिल गया 30 डिग्री। ये हमारे मान निकालने थे। अगर इसी तरह आपको क्वेश्चन में दे रखा होता, यहाँ पे कह रहा होता अगर थीटा बराबर हमको 60 डिग्री दे रखा है या 120 डिग्री दे रखा है, कह रहा है रेडियन में बदलिए। तो क्या करेंगे, रेडियन बदलने के लिए अगर हम यहाँ 60 रखते हैं क्या हो जाएगा 60 पहले पाई इंटू 60 अपान 180। तो देखिए 0 से 0 6 का 6 6 3 का 18 तो पहले क्या हो गए पाई अपान 3।
क्या हो गई पाई अपान 3। देखिए यहाँ पे 60 में हमको रेडियन में बदल रहे थे किसको, पाई बाई 3 को, तो 60 मिला था, यही 60 को हम रेडियन में बदल रहे हैं, क्या मिलता है पाई बाई 3 मिल गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में हम करते हैं। अगर हमको 120 दिया तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 120 1/80, इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो वैल्यू क्या मिली 2 पाई बाई 3, क्या मिल गया 2 पाई बाई 3, ये हमारी वैल्यू हो गई। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कोणों के संबंधित कुछ कोटिपूरक संबंधित या संपूरक संबंधित कोणों का सम्मिश्रण, जैसे कहने मतलब अगर हमसे पूछ ले साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, या पूछ लिया जाए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, या tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, या cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, या पूछ लिया जाए sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, या पूछ लिया जाए cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये कुछ मान है जिनको हमें याद रखना है। इनके मान को भी हमें याद करने के लिए अगर साइन 90 माइनस थीटा कह रहा है तो क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। अगर cos 90 माइनस थीटा बराबर कह रहा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा कह रहा है तो cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा कह रहा है तो sec थीटा। अगर sec 90 माइनस थीटा कह रहा है तो क्या होगा cosec थीटा। अगर cosec 90 माइनस थीटा कह रहा है तो क्या हो जाएगा sec थीटा। ये कुछ हमारे मान हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। चलिए इसके साथ ले लीजिए जल्दी से, या इसी पे हम 2-3 क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमको दे दिया जाए cos 45 डिग्री अपान साइन 45 डिग्री, ऐसा दे रखा है। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम चाहे cos को कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे साइन को। अगर जैसे साइन cos को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 45। देखिए साइन 90 में से 45 घटाएंगे cos 45 मिल जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा cos बटे क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। देखिए अभी हम फार्मूला लिखे हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपान साइन 45 डिग्री, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, उत्तर मिलेगा 1। इसी तरह का क्वेश्चन और एक और करते हैं। जैसे हमको दे रखा है साइन में देखिए आगे चलिए दूसरे फार्मूले पर रखते हैं। जैसे रखा है काट, दे रखा है काट, हमको दे रखा है 15 डिग्री, फिर आगे दे रखा है इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, आगे दे रखा है tan 75 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है इनके मान बताओ। ठीक, इनके मान निकालने के लिए फिर आगे नीचे भी दे सकता है कुछ। इनके कैलकुलेशन करने के लिए हमको इनके मान ज्ञात करने के लिए एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसके बारे में अभी पीछे हम बताएंगे। थोड़ा सा और सरल क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमको, मान लीजिए क्या है cos 33 डिग्री माइनस दे रखा है साइन 57 डिग्री 57 डिग्री, ये दे रखा है और इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन एक ऐसे सॉल्व होगा। देखिए क्या हो जाएगा cos 33 को 30 ये दे रखने दीजिए माइनस साइन, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे साइन, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 33 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, क्या हो जाएगा cos 33 और माइनस का cos 33 कट जाएगा, इक्वल टू उत्तर आएगा 0।
उत्तर क्या आएगा 0। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे और उनका सोल्यूशन भी। ओके, रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। ये चैनल आपका है, चैनल की गरिमा को बनाए रखें, जिससे हमें मोटिवेशनल भी मिलता रहता है, जिससे हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आप लोगों के लिए आए। ओके, थैंक यू।